अपने परम मित्र श्री मृदुल शर्मा गुड्डू भैया को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं आनंद सिंह जोड़ा की ओर से। हनुमान टेकरी मंदिर पर चोरी पुलिस के लिए चैलेंज बन गई थी। राजस्थान के झालावाड़ की कालबेरिया गैंग ने किया था कारनामा। 6 भाइयों ने मिलकर दिया था टेकरी मंदिर पर डकैती को अंजाम, जिनमें से 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बात एसपी संजीव कुमार सिन्हा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। दिनांक 24-25 अगस्त के मध्य रात्रि, जैसा आपको विदित है कि टेकरी सरकार पे एक डकैती डाली गई थी जिसमें 6 लोग इन्वॉल्व थे। वहाँ के जो गार्ड थे उनको बंधक बना करके मेन मंदिर में और नीचे सिद्ध बाबा के मंदिर में डकैती डाली गई थी। उसमें जो मसरूका गया था वो मसरूका प्लस आरोपी दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गुना पुलिस के द्वारा, टीम के द्वारा गिरफ्तार की गई है और मसरूका भी पूरा ओरिजिनल फॉर्म में जब्त कर लिया गया है। कुछ मसरूका को वो पिघला करके चांदी का स्वरूप दे दिए थे ईंट के रूप में, लेकिन बाकी जो ऑलमोस्ट 90% जो है ऑर्नामेंट जो टेकरी सरकार का था वो ओरिजिनल फॉर्म में ही हमने जब्त किया है आरोपी से। एसपी ने बताया कि ये चोरी उनके लिए चैलेंज बन चुका था, साथ ही उनके ऊपर एक भारी दबाव भी था। उन्होंने किस प्रकार उन चोरों को पकड़ा, इसके बारे में उन्होंने बताया। चूँकि ये बहुत बड़ा चैलेंज था हम लोग के लिए, पुलिस के लिए, और ये वारदात हम लोग को एक चैलेंज दे रहा था। और जैसा कि आप मीडिया जानते हैं, चारों तरफ से हम लोग को एक प्रेशर था कि इसको जल्द से जल्द निकाला जाए। तो 25 तारीख को ही एक टीम बनाई गई थी जिसमें टोटल 17 लोग थे। हमारे पुलिस अधिकारी कर्मी थे उसमें 17 लोग, और बाद में पुलिस महानिरीक्षक महोदय द्वारा के द्वारा एक साइबर टीम गठित करके 3 लोगों को ग्वालियर से भेजा गया था। ये कुल 20 लोग की एक टीम जो काम कर रही थी, भरत नोटिया सीएसपी गुना के नेतृत्व में और राघवगढ़ एसडीओपी के नेतृत्व में ये काम कर रही थी। हम लोग को सफलता 25 तारीख से लेकर 9 तारीख तक हमने काफ़ी तलाश की। जो भी तथ्य सामने आ रहे थे, मुखबिर से जो भी सूचना प्राप्त हो रही थी, वो सबको वेरीफाई किया जा रहा था, लेकिन बहुत कॉन्क्रीट कोई सफलता या कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। एसपी ने बताया कि प्राइवेट व्यक्ति से उनको 6 सेकंड का एक वीडियो मिला था। इस वीडियो के आधार पर ही उन्होंने इस पूरी चोरी को ट्रेस किया है। 9 तारीख को हमको एक छोटा सा वीडियो फुटेज मिला सीसीटीवी के माध्यम से एक प्राइवेट व्यक्ति के यहाँ, और वो भी मात्र 6 सेकंड का वीडियो फुटेज था। उसको आधार बनाते हुए करीब 150 किलोमीटर लंबी रेकी की गई पुलिस टीम के द्वारा। जगह जगह जाकर के कम से कम 450-500 सीसीटीवी को खंगाला गया। ये कवायद 2-3 दिन लगातार चला, 24 घंटे चला, और पूरी टीम मुस्तैदी के साथ और टायरलेसली इस पे वर्क किया, और फाइनली हम लोग आरोपी के घर तक पहुंच पाए। उसके बाद आरोपी के पास हमारी टीम पहुंची कि इकोनॉमिक सर्वे करने हम आए हैं, आपकी जानकारी, लेकिन वो चूँकि पहले भी पूर्व में कई अपराध कर चुके हैं, वो शातिर थे, तो समझ गए कि पुलिस हमारे तक पहुंच गई है, और वहाँ से वो सभी परिजन अपनी पत्नियों को लेकर के फरार हो गए। हमारी टीम उनका पीछा की और फाइनली एक आरोपी को, जो मेन आरोपी था, जो आपने जैसा देखा मंदिर में जो प्रणाम करके चोरी का वारदात किया था, वो जो इनका सरगना था बाबू, उसको चित्तौड़गढ़ में डिटेन किया गया, उससे पूछताछ की गई, और फाइनली उसके द्वारा उसके पता रसी से पूरा माल
उसके गांव से ही जब्त किया गया है। एसपी संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि इस चोरी को अंजाम देने वाले बदमाश आपस में सगे भाई थे, यानी सगे रिश्तेदार थे, जिन्होंने इस चोरी को अंजाम दिया था। इनका एक आरोपी है जो इनका रिश्तेदार नहीं है। अच्छा, इस घटना में जो लोग इन्वॉल्व हैं 6 लोग, ये सभी सगे रिश्तेदार हैं। 5 तो भाई हैं, सगे भाई हैं। बाबू उनका सबसे बड़ा भाई है और बाकी जो 4 हैं वो उसके भाई है, और जो छठा है वो साबिर उनका जो भाई है उसका मामा ससुर है। एसपी ने बताया कि उनका एक साथी इस पूरी घटना में इन्वॉल्व था, जो इस लगातार दाल बेचने, कंबल बेचने के साथ इस पूरे एरिया की रेकी भी कर रहा था। कि इनका एक जो साथी है शंकर नाथ उर्फ रमेश, उसके द्वारा यहाँ पे वो काफ़ी टाइम से मूवमेंट था और काफ़ी सामान जैसे कंबल, दाल, ये सब बेचने का यहाँ काम करता था और उसको पूरी आइडिया थी यहाँ के आसपास के लोकेलिटी की, और वो मंदिर में भी रेकी करके ही इनको सूचना दिया था। वहीं एसपी ने हनुमान टेकरी ट्रस्ट के लोगों की सराहना भी की कि कहीं न कहीं उन्होंने इसको धैर्य बना रखा और आखिरकार हमने इस चोरी को ट्रेस कर ही लिया। उत्साह तो है ही, उत्साह तो है, लेकिन ये है कि पहली बात तो ये कि चोरी होनी नहीं चाहिए थी। कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई जिस वजह से चोरी हुई, उसकी अब इंतज़ाम कर लिया गया है। और चोरी होने के बाद एक बहुत बड़ा चैलेंज, जैसा पहले मैं बता चुका हूँ कि था हम लोग के ऊपर कि इसको निकालना है, क्योंकि समाज के डिफरेंट कॉर्नर से बहुत प्रेशर्स आ रहे थे। जैसा आप लोग सबको धन्यवाद देता हूँ मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों का, जिन्होंने धैर्य रखा और उसी दिन पीसी करके आप लोग से रूबरू हो करके इनने कॉन्फिडेंस हमें जताया कि इनको कॉन्फिडेंस था कि लोकल जो गुना पुलिस है इसको ट्रेस कर लेगी। वो हमारे लिए एक बड़ा सबल था। वो एक कॉन्फिडेंस हमारे लिए बहुत कारगर था, जो बाद में अंततः ये साबित किया। वो हमको सहयोग दिया और हमने इसको ट्रेस करने में सफलता पाई। एसपी ने बताया कि इस पूरी घटना में एक सुनार भी शामिल था। जैसे ही उसको पता चला तो वो वहाँ से भाग निकला। एक्चुअली हुआ क्या कि जिस दिन हमारी टीम वहाँ पहुँची है, ये बात है 11 तारीख की, ये शाम को 2 कांस्टेबल हमारे पहुँचे वहाँ पे आर्थिक सर्वे करने के गायस में, और उनसे बात कर रहे थे। उसी समय जो ये सोनार है वो आसपास के ही लोकेलिटी का एक लहरा एक गांव है, वहाँ का रहने वाला है। वो आकर के उनको गला रहा था। क्या ये लोग मंदिर वो उसी समय गला रहा था और करीब 2 किलो के आसपास चांदी को गला चुका था। जब ये टीम पहुंची और इनको शक हुआ तो वो सुनार वहाँ पे सोना और जो भी इक्विपमेंट था जो गला रहा था उसको छोड़ के अपनी पत्नी के साथ भाग गया। और फिर ये लोग भी थोड़ा डर गए कि अब पुलिस हम तक पहुंच गई, तो वहीं पे सामान रख करके ये लोग भी वहाँ से पलाए। उनका तो बोलना है कि काफ़ी कम अमाउंट था उसमें, नकदी बरामद कहीं नहीं हुआ, क्योंकि अभी शेष आरोपी बरामद नहीं हुए, गिरफ्तार होने बाकी हैं। कई आरोपी अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं, तो उनसे भी कुछ न कुछ बरामद। 6 तो जो वहाँ जिस दिन डकैती डाले थे वो थे, एक सुनार है 7 और एक रेकी करने वाला 8। अभी तक कुल 8 आरोपी हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए। लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है और कंप्लीट वहाँ पे खेत है और टेरेन भी बड़ा डिफ़िकल्ट है। उसमें ये आकर के, इसका मतलब कि रेकी बहुत स्ट्रांगली किया गया और ये लोग कई बार किए होंगे तभी जा कर के। और दूसरी बात, ये मोटरसाइकिल 5 किलोमीटर पीछे छोड़ के आए थे। इनके द्वारा हर वो प्रयास किया गया या वो प्रिकॉशंस लिया गया ताकि इनका आइडेंटिफिकेशन क्लियर न हो। यही कारण रहा कि इस तरह थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि किसी भी CCTV फुटेज में हमारे ज़िले के जो शहर का है उसमें इनका कहीं भी कोई लीड नहीं था। और ये हैं पुलिस विभाग के वो जाबाज पुलिस कर्मी, पुलिस ऑफिसर, जिन्होंने इस हनुमान टेकरी चोरी का पर्दाफाश कर इस बड़े चैलेंज को एक्सेप्ट किया और चोरों को गिरफ्तार कर लिया। न्यूज़ मिलेगी आपको आपके मोबाइल पर, तो देखते रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी, अपनों के साथ सबसे पहले सबसे सटीक।